गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता सराठे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का जो वीडियो है वो हमारा करंट अफेयर का वीडियो है, जिसमें नवंबर 2020 का करंट अफेयर के क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ। उस 20 के लगभग क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को एंड तक देखनी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और एक रिक्वेस्ट और है आपकी कि जैसे आप लोग 10th-12th में अपने नोट्स प्रिपेयर करके स्टडी करते हैं, वैसे ही आपको अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए भी नोट्स तैयार करने हैं और देन चीज़ों को बार बार रिकॉल करना है, तभी आप लोग सक्सेस होंगे। स्टार्ट करते हैं। करेंट अफेयर है तो बार बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वश्रेष्ठ शामिल शासित राज्य का दर्जा किसे दिया गया है। मतलब सबसे ज़्यादा शासित राज्य का दर्जा इस वक्त इसे किसे दिया गया है, अभी केरल को, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य याद रखना है, ठीक है ना। कौन सा बना है, केरल, ठीक है। और इससे सबसे खराब शासन किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का। ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे अच्छा कहाँ का है, केरल का। और सबसे खराब शासन इस टाइम किसका बताया गया है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो केरल के मुख्यमंत्री, अब केरल के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। केरल के मुख्यमंत्री हमारे कौन है, पिनाराई विजयन, ठीक है ना। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन। ये सब नोट्स आपको जरूर प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। और केरल को और क्या कहा जाता है, मसालों का प्रदेश भी केरल को कहा जाता है ना। और आपका कथकली फेमस डांस है आपका केरल का, ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई, ये आप लोगों को याद रखनी, हमेशा पता ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन हो गया, सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य आपका केरल, नोट में लिख लीजिए। और सबसे खराब शासन उत्तर प्रदेश का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला राज्य कौन बना है। याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसमें ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला राज्य हमारा कौन सा बना है, तो वह है असम, ठीक है, असम। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। एक बार और क्वेश्चन रिपीट करूंगी, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन, ठीक है, पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन जो है वह किस राज्य में किया गया है, तो ये कहाँ पर है, केरल की, ठीक है ना। ये इसके बारे में जानकारी केरल की मिली गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन बना है। याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन बना है, अमेरिका। ओके, प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा निर्माता कौन बना है, अमेरिका, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। याद रखना, ये एक आपका मतलब आपका क्या है, एक लोगो दिया गया है कि प्लास्टिक लाओ, प्लास्टिक लेकर आओ और मास्क ले जाओ। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये है आपका देहरादून में, ठीक है ना। याद रखना है, देहरादून में, जो कि उत्तराखंड की कैपिटल है, क्या, देहरादून। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, कहाँ पर, देहरादून, ठीक है। याद रहेगा, आई होप कि आपको याद रहे। एक बार और रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि करंट अफेयर है, चीज़ें रिकॉल करेंगे तभी माइंड में सेट होंगी। सबसे शासित राज्य आप लोगों को बिना वीडियो देखे रिकॉल करना है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य आपका केरल। ओके, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर शामिल किसने किया है, असम, ठीक है। कौन बना है, कौन सा राज्य, असम। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, आपका केरल, ठीक है। केरल में दो चीजें पड़ी है, सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य और लघु ट्रेन, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन बना है, अमेरिका। ओके, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, देहरादून। ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा, चीज़ें हमें माइंड में सेट रहेंगी, ठीक है। लिख जरूर लेना, बार बार बोलना पड़ता है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं मानते बात, लेकिन हमें कंपटीशन फेस करना है, तो प्रिपरेशन भी बिल्कुल 100% रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, न्यूजीलैंड कैबिनेट में भारतीय मूल की पहली मंत्री। ध्यान रखना, न्यूजीलैंड कैबिनेट में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है, तो प्रियंका राधा कृष्णन। ओके, न्यूजीलैंड कैबिनेट में भारतीय मूल की पहली मंत्री प्रियंका राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा। भारत का जो पहला टायर मतलब जो पुराने खराब टायर से उनका पार्क बनाया जा रहा है, वह कहाँ पे बनेगा,
पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो अब पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी, कैपिटल कोलकाता, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे और क्या क्या है, सुंदरबन पार्क, सुंदरबन डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क आपका, वो भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री दुर्गापुर में है ना, ये बनने जा रहा है भी, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, लिवरपूल हावड़ा ब्रिज यहीं पर है, ठीक है ना। और इसके बाद जो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, ममता बनर्जी, जो कि पहली महिला रेल मंत्री हैं, ठीक है ना। ये तो आपको याद पता ही होगा, पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं, जो कि कहाँ की मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल की। तो ये हो गई कुछ हमारी पश्चिम बंगाल के बारे में बातें। अभी हमने क्या पढ़ा, टायर पार्क याद रखना, कहाँ, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पहला टायर पार्क है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8th क्वेश्चन है, जो कि बीसीसीआई की विमेंस T20 चैलेंज, ओके। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। बीसीसीआई की विमेंस की T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है, तो जियो, ठीक है। इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है, जियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई है, तो 1928 में। थोड़ा सा नोट्स में आप ये भी नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि बीसीसीआई है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। इसके सीईओ कौन है, तो राहुल जौहरी, ठीक है। ये हो गई इसके बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो है वो किसे घोषित किया है, तो डीबीएस बैंक को, ठीक है ना। डीबीएस बैंक को सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। अच्छा, ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1968 में, ओके। बीसीसीआई की अब भी हमने पढ़ा था 1928, अब हम पढ़ रहे हैं डीबीएस बैंक की 1968, ऐसे आपको चीज़ें रिकॉल करना है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, सिंगापुर में। सिंगापुर में किसका हेड क्वार्टर है, डीबीएस बैंक का, ओके। इसके सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ है पीयूष गुप्ता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, यशवर्धन सिन्हा भी याद रख लें तो भी ठीक है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा, ओके। एक बार जल्दी से रिकॉल करेंगे, न्यूजीलैंड कैबिनेट के भारतीय मूल पहली मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन, ठीक है। भारत का पहला टायर पार्क अब भी बताया, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, ठीक है ना। बीसीसीआई की विमेंस T20 चैलेंज 2020 का स्पॉन्सर कौन बना है, जियो, ओके। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक आपका डीबीएस बैंक। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन सिन्हा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते, आपको क्वेश्चंस में मज़ा तो आ रहा है ना, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं। और प्लीज़ इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, वीडियो किसी भी का भी वीडियो देखो इंटरेस्ट के साथ ही देखना, तभी वो चीज़ आपको अच्छे से माइंड में सेट होगी। क्योंकि जैसे हम कोई भी मूवी सीरियल देखते हैं, आपने देखा होगा, देखने के बाद वो हमेशा हमें लॉन्ग टाइम याद रहती है, क्योंकि हम उसको पूरे इंटरेस्ट के साथ एंजॉय करके देखते हैं। वैसे ही आपको वीडियो को भी पूरा फुल इंटरेस्ट और एंजॉय के साथ देखना है, तभी हम लोग उसको एग्जाम में भी याद रख पाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र, एक मिनट क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है। भारत के पहले ई संसाधन, गलती से प्रिंट हो गया वो, ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया, क्वेश्चन एक बार और बोलूँगी, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो यह है नागपुर में, ठीक है ना। याद हो गया, समझ में आया, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल, ठीक है। ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो नागपुर में। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया है, तो एस ए बोबडे हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया, जो कि कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने उद्घाटन किया है भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का, ओके। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू किया है? किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने? चीन ने। आपने देखा होगा जितने भी ज़्यादा बड़े बड़े काम होते हैं वो चीन ही करता है, ठीक है ना। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू किया है? तो वह है चीन, ठीक है। कौन सी जनगणना है? तो 7वीं जनगणना है ये, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। कौन सी जनगणना है? 7वीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये कहाँ पर स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। अच्छा, चीन की कैपिटल क्या है? तो बीजिंग। चीन की कैपिटल हमारी क्या है? बीजिंग है, ठीक है ना। इसकी करेंसी क्या है? रैनमिनबी, ओके। इसकी करेंसी क्या है? रैनमिनबी। अच्छा, चीन के प्रेसिडेंट कौन है? तो जी जिनपिंग। ये नाम थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बट एक बार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊं। बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इनको नोट्स में लिखें, क्योंकि हर कुछ भी भैया करंट में कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको हर एक चीज़ में प्रिपेयर होना है, वेल प्रिपेयर्ड होना है, ताकि कुछ भी पूछ लें हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, और भारत और चीन के बीच एक रेखा है, वो कौन सी है? मैकमोहन रेखा। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला, देखिए फिर चीन का नाम आ गया, जो भी मतलब दुनिया में सबसे ऊंचा नीचा बड़ा छोटा होता है सब चीन ही करता है, ठीक है ना। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? ध्यान से सुनिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर चीन बना रहा है। दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। कहाँ पर बना रहा है? तो वह बना रहा है कहाँ पर? आपका तिब्बत क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ पर? तिब्बत में, याद रहेगा, तिब्बत में बना रहा है। कौन? चीन। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आपके माइंड में किसी भी तरीके से मेरे ही बार बार बोलने से आपको माइंड में सेट हो जाए, ठीक है ना। आप कई बच्चे बार दोबारा वीडियो तो नहीं देखेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको वीडियो देखते ही देखते ये क्वेश्चन सेट हो जाने चाहिए माइंड में। ओके, तो हो गया क्लियर। चीन किस क्षेत्र में बना रहा है? तिब्बत में। क्या बना रहा है? तो दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर। ओके, आई होप मुझे तो याद हो गया, आपको हो गया हो, है ना। नेक्स्ट है हमारा 15 क्वेश्चन। तूफान गोनी, अच्छे से सुनना, तूफान गोनी ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तूफान गोनी जो गया था उसने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो किसको लिया है? फिलीपींस को, ठीक है। अच्छा, फिलीपींस की कैपिटल आप लोगों को पता होगी, मनीला है, ठीक है ना। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। इसकी करेंसी क्या है फिलीपींस की? तो फिलीपींस पैसो, ओके, फिलीपींस पेसो, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर इसके कौन है? तो रॉड्रिगो कैसे कैसे तो नाम होते हैं, रॉड्रिगो डटरिटी डुट्रेटे, ठीक है, डुट्रेटे। ओके, ये है इनके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन का क्लियर आपको तूफान गोनी याद रखना है, कहाँ पर? फिलीपींस में। ओके, ऐसा याद रखना है, तूफान गोनी कहाँ है, किस देश में आया, तो चपेट में लिया तो फिलीपींस को लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बार रिवाइज करा दूं क्या? भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर में, ठीक है ना। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान? तो चीन ने, ठीक है, 7वीं जनगणना है। ओके, टाइगर रिजर्व की बात आती है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया है, ठीक है। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तिब्बत में, ठीक है। तूफान गोनी फिलीपींस। तो हो गए याद, मुझे तो हो गया यार, आपको भी याद हो जाने चाहिए। याद हो रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप लोगों का बस सपोर्ट ही चाहती हूँ, और सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही और भी वीडियोज़ में बना सकूँ और आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन। किसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? किसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड
2020 जीता है। तो कौन है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ठीक है, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ये कौन है? एक भारतीय संगठन है जिसने कि इस बार UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता है। याद रखना, अवार्ड्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड लिख लो कॉपी में जल्दी से। UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। कौन है? भारतीय संगठन है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक। अब बुक की बात आ गई, बुक भी पूछी जाती है। कोरोना तो बहुत चल रहा है, बुक का ही नाम है बाय बाय कोरोना। ठीक है ना? विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक कौन सी है? बाय बाय कोरोना। ओके, किसने किया है? इसका जो मतलब, इसको किसने मतलब क्या यार, सॉरी गलत टाइप कर दिया। विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया है? ठीक है, तो आनंदीबेन पटेल ने। ओके, किसने किया है? आनंदीबेन पटेल। याद रखना, बाय बाय कोरोना, आनंदीबेन पटेल। अच्छा, इसके लेखक कौन है ये भी पता होना चाहिए। तो डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। ओके, इसको किसने लिखा है? डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। याद रहेगा, विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक कौन सी है? बाय बाय कोरोना। किसने इसका विमोचन किसने किया? आनंदीबेन पटेल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। हाल ही में चर्चित शब्द टारबाल संबंधित है। देखिए, हाल ही में चर्चित शब्द टारबाल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो वो किससे संबंधित है? तो क्या है ये टारबाल? छोटे कार्बोनेशियस कण है। छोटे कार्बोनेशियस कण है। ये बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं जो कि वायुमंडल में 28% पाए गए हैं। ठीक है ना? 28% वायुमंडल में ये कण पाए गए हैं। इनको नाम क्या दिया गया है? टारबाल, जो कि इस टाइम बहुत चर्चित में है और पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स। याद रखना, प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? एप्पल, अपना फेमस। ठीक है ना? प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो एप्पल। ओके, जल्दी से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स, अब क्वेश्चन है स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स। ओके, 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? गलत प्रिंट हो गया फिर से, सॉरी चाहती हूँ, माफ़ी आप लोगों से। कंपनी शीर्ष पर रही है तो रियलमी। ओके, 19th क्वेश्चन में हमने पढ़ा है प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 एप्पल, स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 रियलमी। ओके, याद रहेगा, मोबाइल की चीज़ है तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और लास्ट में बस अब सब्सक्राइब लाइक का नहीं बोलूँगी, वो तो आप लोगों का, आप लोग चाहे तो कर दें और नहीं चाहे तो नहीं भी करें। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कर देना। ओके, लेकिन एक बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ दोबारा आपने जैसे नोट किया हो तो एग्ज़ाम में जाने से पहले क्वेश्चंस को रिवाइज ज़रूर करके जाना, अदरवाइज़ आप पेपर में जाकर भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड में बहुत स्ट्रेस रहता है और जो चीज़ें हमने बार बार पढ़ी होंगी वही हमें एग्ज़ाम में याद रहेंगी। ठीक है ना? इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।